एक वायरल वीडियो के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक अपराध कर्मी जिसका नाम धर्मवीर कुमार है और ये निसियाओं गांव का रहने वाला है, इनको गिरफ्तार किया गया है और इनके पास से एक अवैध देसी कट्टा बरामद किया गया है। पहले एक वीडियो प्राप्त हुआ जिसमें इस अपराध कर्मी के द्वारा शौक से फायरिंग की जा रही थी। उसके बेसिस पे उस वीडियो की जांच की गई, अपराध कर्मी की पहचान की गई और उसको उसके घर से गिरफ्तार किया गया और ये अवैध कट्टा भी उसके घर से बरामद हुआ। इसने बताया कि संपतचक से एक अन्य व्यक्ति से 7,000 रुपये में इसने खरीदा था। इसने अभी तक अपनी मंशा से ये बताई है कि ये अपने शौक से इसने हथियार लिया था। कोई क्रिमिनल हिस्ट्री ऐसा सच नहीं है, परंतु अवैध रूप से अज्ञात रखना एक अपराध है जिसके लिए इनको अग्रसारित किया जाता है। क्या कहेंगे वैसे अभिभावक से जिनके बच्चे जो हैं वो बिगड़ रहे हैं और कहीं ना कहीं रील्स के चक्कर में जो है हथियार खरीद रहे हैं? जी, मैंने इसके पहले भी अपील करी थी, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि अवैध हथियार रखना, अभ्यास रखना अपराध है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी और हथियार वैध हो या अवैध हो, आप बिना किसी कारण के फायरिंग नहीं कर सकते। उक्त फायरिंग का वीडियो बना के सोशल मीडिया पे आप नहीं डाल सकते, ये अपराध है। पटना पुलिस इस पर लगातार कार्रवाई कर रही है। कि परसों रात में मुसल्लपुर हाट में जो सुल्तानगंज अंतर्गत पड़ता है, वहाँ एक हत्या की घटना हुई थी जो ब्लैकआउट के कारण एकदम से ब्लाइंड केस था। आपको पता होगा कि 7 से 7:15 के बीच में ब्लैकआउट किया गया था। उसी ब्लैकआउट का फ़ायदा उठाकर एक मसाला व्यापारी जिसका नाम पिंटू कुमार है, उनकी हत्या क्लोज रेंज से गोली मार के कर दी गई थी। घटना के उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था जिसमें एसएचओ सुल्तानगंज के साथ साथ डीआईओ की टीम प्रमुख रूप से एसआई विकास कुमार थे। तो इनके द्वारा त्वरित रूप से घटना का उद्भेदन कर लिया गया 36 घंटे के अंदर ही। और इस घटना में जो शामिल विधिवत बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया है। साथ ही साथ घटना में इस्तेमाल हथियार, एक पिस्टल और 2 गोली भी बरामद कर लिया गया है। तो पूरी कहानी इस प्रकार है कि ये घटना एक पहले की घटना से लिंक्ड है। फरवरी में मुसल्लपुर हाट में ही एक घटना हुई थी जहाँ पे एक आलू प्याज के व्यापारी सोनू की हत्या कर दी गई थी। उस समय भी उस घटना का 24 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया गया था और कुछ अपराध कर्मियों को अग्रसारित किया गया था। और उसमें से जो 2 प्रमुख अपराध कर्मी थे, एक था विक्का उर्फ विकास और दूसरा था संजय गो, कि दोनों ही जेल गए थे। तो इस बार मामला ये है कि जो इस बार मृतक है पिंटू, ये इन दोनों को ही जानता था और उस समय भी अनुसंधान में ये निकल के आया था कि विकास और संजय को अपने हाट में काम करने के अलावा अवैध रूप से शराब वगैरह का काम भी करते थे। अभी जो इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रहा है, ये निकल के आ रहा है कि पिंटू इन दोनों के जेल जाने के बाद इनके बदले या इनको सहयोग करने के लिए ये शराब वगैरह का काम भी किया करता था। हालांकि इस बारे में और हमें साक्ष्य संकलन करना है। और यह काम करने के बाद ये कुछ पैसे वगैरह संजय गोप को पहुंचाया करता था, जेल में उससे मिलने भी जाया करता था। परंतु ये संजय गोप को पैसे देता था, परंतु ये विक्का और विकास को नहीं दिया करता था। इसी बात से गुस्से में आके विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या जो नाबालिग अपराध कर्मी निरुद्ध हुआ है उसके द्वारा कराई गई। यह भी विधिवत बालक जेल जाया करता था और जेल में ये विक्का और विकास से मिला करता था। सब एक ही सर्किल के हैं। ये विक्का और विकास को भैया भैया कह के ये पुकारा करता है। जेल से बिल्कुल इसमें अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन में निकल के आया है ये बिल्कुल क्लियर है कि इसकी साजिश जेल से विक्का और विकास के द्वारा रची गई थी और इस घटना में इस्तेमाल किया हुआ हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराध कर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराध कर्मी सोनू हत्याकांड में भी अभी भी वांछित चल रहा है। पैसे के भी डीलिंग पे क्या है? पैसे की बात अभी तक निकल के डायरेक्टली नहीं आई है। वही निकल के आई है कि पिंटू के द्वारा संजय गोप का काम करते हुए उसे पैसे पहुंचाए जा रहे थे, परंतु विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। तो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं जो मृतक है उनकी भी अवैध गतिविधि प्रकाश में आई है। संजय गोप का क्या रोल था? संजय गोप और विक्का और विकास दोनों ही सोनू हत्याकांड में पकड़ के जेल गए थे उस अपराध में। ये दोनों शराब वगैरह का अवैध काम भी किया करते थे। इन दोनों के जेल जाने के बाद यह काम
जो मृतक है पिंटू, इसके द्वारा अपने कुछ और साथियों के साथ मिलकर किया जा रहा था, परंतु जैसा कि अभी तक इन्वेस्टिगेशन में आया है कि इस काम के पैसे सिर्फ संजय गुप्त को पहुंचाए जा रहे थे, विक्का और विकास को नहीं पहुंचाए जा रहे थे। इसी बात से नाराज हो गए, गुस्से में आकर जो भी है विक्का और विकास के द्वारा पिंटू की हत्या की प्लानिंग की गई और जो अपराधकर्मी निरुद्ध हुआ है उसे सेट किया गया और उसके द्वारा ये काम करवाया गया। इसमें ये एक बात और इंटरेस्टिंग है कि जिस विधिवत बालक को हमने निरुद्ध किया है, इसने कन्फेस भी किया है, हथियार भी रिकवरी हुई है इसकी कन्फेशन के बेसिस पे। ये पिछले 15 दिन से लगभग मसाला व्यापारी के सामने ही और किसी व्यापारी के यहाँ लेबर का काम इसने करना शुरू कर दिया था ताकि मौका मिलते ही इस अपराध की घटना को कारित कर सके। कितना का मांग किया गया था? जी, ऐसी कोई मांग वाली रुपए निकल कर नहीं है। जैसा मैंने बताया है कि जो हथियार स्काई शिवम नाम के एक अपराधकर्मी के द्वारा मुहैया कराया गया था। ये अपराधकर्मी सोनू हत्याकांड में भी बांचा। हत्या करने के बाद कहाँ चला गया था ये जैसा कि इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आया है कि वो ब्लैकआउट के कारण उसने हत्या करी थी और उसके बाद अंधेरे के कारण इसे कोई देख नहीं पाया था और अंधेरे का फायदा उठाकर वो उस समय उसी भीड़ में वहीं पे था। सर, 2 सवाल है, क्या इसने प्लानिंग पहले से कर रखी थी ब्लैकआउट के दिन इस घटना को अंजाम देना है, और दूसरा सवाल हमारा ये कि क्या हत्या के दौरान साइलेंसर का उपयोग किया गया? जी, जहाँ तक ब्लैकआउट का सवाल है तो मुझे नहीं लगता है कि 15 दिन पहले ये प्लानिंग इन्होंने किया होगा, क्योंकि ब्लैकआउट तो 3-4 दिन पहले ही अनाउंस हुआ था, परंतु उसे एक मौका मिल गया जिसका फायदा उसने उठाया। किसी प्रकार के साइलेंसर का इस्तेमाल करने की बात प्रकाश में नहीं आई है। अब पिस्टल से जैसी आवाज़ होनी चाहिए थी शायद वैसी आवाज़ किसी कारणवश ना हुई या फिर शोरगुल के कारण वो लोग सुन ना पाए हो, यही बात है। पुलिस जांच जी हाँ, घटनास्थल से एक खोखा एफएसएल के द्वारा बरामद किया गया। पुलिस जांच करने पहुंची तो क्या अपराधी वहीं मौजूद थे उस समय? अभी जो निकल कर आ रहा है कि अपराधी उस समय घटना के बाद आसपास ही थे, चूंकि अंधेरे में उसे किसी ने देखा नहीं था, इस बात का फायदा उठाकर वो उस वक्त वहीं पे था। बाकी और अनुसंधान कर रहे हैं। सर, एक सवाल है कि चूंकि दारू का पैसा बेचा जाता और नहीं पहुंचाया जा रहा था, उसको लेकर विवाद हुआ था। क्या मुसल्लमपुर हाट में बड़े पैमाने पे जो है शराब जो है वो बेची जा रही है? जी, एग्जैक्टली दारू का पैसा ये निकल के नहीं आया। इसके द्वारा ये बताया गया कि दारू वगैरह का काम, अब कितने पैसे की बात है, क्या है इसका कारोबार, कितना हो रहा है, कहाँ हो रहा है, ये सब अनुसंधान का विषय है। अभी इस कांड को उद्भेदन हुए मुश्किल से 1-1.5 घंटे ही हुए। अभी और अभियुक्त से पूछताछ चल रही है तो और क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके के काम में कौन-कौन इन्वॉल्व। पुलिस की नजर हाट पे रहेगी? जी हाँ, पुलिस की नज़र लगातार हाट पे रहेगी और जो हाट के मैनेजमेंट है उनसे भी हम आग्रह करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे वहाँ लगाएं। काफ़ी भीड़ भाड़ का एरिया है और व्यापारी और जो भी ग्राहक है उनकी सुरक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे वहाँ पे लगाएं। और बिहार पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अनुसार इनकी बाध्यता भी है कैमरे लगाना। इस घटना में कितने लोग शामिल? इस घटना में अभी तक जो अपराध एग्जीक्यूट करने में तो एक ही अपराधी है, उसके अलावा अभी तक प्लानिंग और हथियार